का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 राज्यों में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और साथ ही 500 गोदामों का शिलान्यास भी किया है। दिल्ली के भारत मंडपम में ई पैक से अन्न भंडारण तय तक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सहकारिता मंत्री ने इस कार्यक्रम में कहा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने कार्यकर्ताओं की 70 साल पुरानी मांग पूरी कर अलग सहकारिता मंत्रालय बनाकर सहकारिता को नया जीवन दिया है। भंडारण योजना के पायलट तथा पैक्स के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन होने जा रहा है। देश आजाद हुआ तब से देश भर के सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ता अनेक पार्टियों की सरकारों के सामने अपना मांग रखते रहे कि सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना हो, क्योंकि सहकारिता क्षेत्र को भी समय के साथ साथ बदलना बहुत जरूरी है। इसको रिलेवेंट भी रखना होगा, उसको मॉडर्नाइज भी करना होगा और उसके अंदर पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी। परंतु सालों तक इस मांग को कोई एड्रेस नहीं करता था, कोई पूरी करने के लिए इस पर ध्यान भी नहीं देता था। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने 70 साल पुरानी मांग को समाप्त कर एक फुल फ्लेज सहकारिता मंत्रालय की स्थापना। और मुझे कहते हुए गौरव है कि एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के तत्वाधान में चलता हुआ सहकारिता मंत्रालय आज फुल फ्लेज मंत्रालय बनने के बाद 35 महीनों में लगभग 54 से ज्यादा इनिशिएटिव लेकर पैक्स से लेकर एपेक्स तक और सहकारिता क्षेत्र के हर आयाम में एक नई शुरुआत कर नए। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब देश में नदियों को जोड़ने की कल्पना की थी, तब उन्होंने देश में जो 30 लिंक ऐसे आइडेंटिफाई किए गए थे, जहां जिन नदियों में ज्यादा पानी है, प्रचुरता के साथ में पानी है, बाढ़ के समय में अधिक पानी जाता है, उनसे कैसी नदियों के क्षेत्र में, प्रवाह क्षेत्र में जहां पानी की कमी आ गई है, वहां पहुंचाया जा सके, पानी भेजा जा सके, ऐसी नहरें बनाने के, ऐसे नदी जोड़ने की कल्पनाएं की गई थी। और यह पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना उसका एक हिस्सा थी। लेकिन दोनों राज्यों के बीच में सहमति न बन पाने के कारण से और राजस्थान के हितों के प्रतिकूल होने के चलते हुए राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने 2003 से 8 के बीच में आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने इसको स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था। एक बार बीच में अशोक गहलोत साहब की कांग्रेस की सरकार बनी, उनके लिए राजनीति पहले थी, लोगों के प्यास बुझाना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। उन्होंने इस दिशा में कहीं कोई किसी तरह का प्रयास नहीं किया। फिर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2013 में आदरणीय वसुंधरा जी के समय इस पर अध्ययन हुआ, पूरा विचार विमर्श हुआ, डीपीआर बनाए गए और डीपीआर बना करके उसको इवैल्यूएशन पर भेजी। लेकिन उसमें कुछ तकनीकी कमियों के चलते हुए वो डीपीआर उस समय अप्रूव नहीं हो पाई और एक बार फिर दुर्भाग्य से 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी। 2019 में आपने दोबारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की तो अलवर में कार्यक्रम इस वक्त आयोजित किया जा रहा है, जहां पर इस वक्त शेखावत को आप सुन रहे थे, जिसमें वो ईआरसीपी को लेकर जानकारियां देते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल खबरों में जरा आगे बढ़ते हैं। मिशन 370 को लेकर दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक हुई है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चुनाव की रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई और अगले 100 दिन के कार्य योजना को लेकर मंथन भी किया गया। और साथ ही राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों को गांव चलो अभियान को तेज करने और युवा मतदाताओं तक पहुंचने समेत कई निर्देश दिए गए। और इस बैठक में राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहे। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। पटियाली दरियावगंज मार्ग पर सुबह तकरीबन 10 बजे यह घटना घटी, जब श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी।
और तालाब में जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे अधिकतर श्रद्धालु उसके नीचे दब गए और इस हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत अभी तक बताई जा रही है, जबकि 30 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा शोक भी जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों को मुफ्त इलाज के लिए भी निर्देशित किया है। क्षेत्र पटियाली में आज मॉर्निंग में ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि एक श्रद्धालु जो हैं वो ट्रॉली से जा रहे थे और उनकी ट्रॉली जो है वो डिसबैलेंस होकर खंती में गिरी है, ऐसी एक सूचना प्राप्त हुई। तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और जो यहाँ पे ग्रामीण हैं उनकी सहायता से जो लोग नीचे गिर गए थे ट्रॉली से, और क्योंकि यहाँ पे पानी भी था, उनको तत्काल प्रभाव से निकाला गया है और तत्काल उनको अस्पताल भिजवाया गया है। इस दुखद घटना में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 14 से 15 लोगों के मृत होने की सूचना है और बाकी जो लोग थे उनको सभी को तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया गया है। चलिए, गजेंद्र सिंह शेखावत को इस वक्त आप सुन रहे हैं अलवर से। तब मैंने संकल्प किया था कि राजस्थान से इस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ फेंकने के बाद में 1 महीने के भीतर राजस्थान को इस ईआरसीपी की सौगात देने के लिए काम करूंगा। मित्रों, जब ये बार बार रुक रहा था, गहलोत साहब इसको राजनीतिक भस्मासुर की तरह खड़ा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में अपने दोष को छुपा करके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी जी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, निवेदन किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, तकनीकी कमी राजस्थान पूरा करता नहीं है और बार बार हमको जो है अपराधी बनाने के लिए काम करता है। अपशब्दों के साथ में आपके और मेरे दोनों के चरित्र हनन का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कहीं ठहरने की आवश्यकता नहीं है, रुकने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नया सोचो। और मित्रों, ईआरसीपी से आगे बढ़ करके हमने पुराने पीकेसी और ईआरसीपी को कैसे जोड़ सकते हैं, इसको लेकर के रुड़की में एक बैठक की। देश भर के हाइड्रोलॉजी को समझने वाले, पानी को समझने वाले इंजीनियर्स को बुलाया, मध्य प्रदेश के अधिकारियों को बुलाया, राजस्थान के अधिकारियों को बुलाया। उनके साथ में बैठ करके 3 दिन तक हमने विचार विमर्श किया, चर्चा किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके सुझाए गए रास्ते में एक नया रास्ता निकला। और वो नया रास्ता जो है वो आज वो सपना अपने यहां पे साकार हो रहा है। ये जो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, जिसको ईआरसीपी के साथ में इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेट करने के बाद में ये देश का दूसरा नदी जोड़ने का ऐसा प्रकल्प बनना सिद्ध हुआ है। पहला प्रकल्प के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके हस्तक्षेप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का प्रकल्प पर काम प्रारंभ हो गया है। लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में उन दोनों नदियों को जोड़ेंगे, जिससे बुंदेलखंड, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में हिस्सा आता है, जहां पानी की भीषण कमी है, हमारे यहां जैसा ही पानी का संकट वहां भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जब प्रधानमंत्री जी के साथ में झांसी गया था, जल जीवन मिशन के कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए, वहां परियोजना का शिलान्यास करने के लिए गया था, तो वहां के सांसद जी ने बताया कि हमारे यहां महिलाएं एक कहावत कहती हैं कि खसम मर जाइए पर गगरी न फूटे, कि चाहे मेरे पति की मृत्यु हो जाए लेकिन मेरी मटकी नहीं फूटना चाहिए। पानी का दर्द कितना बड़ा था, वहां की महिलाओं के लिए पानी अपने सुहाग से भी ज्यादा कीमती था। उस क्षेत्र के लिए हमने नई परियोजना घोषित की और उसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी। और उसी तरह से, उसी क्रम में मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आदरणीय बजरलाल जी और आदरणीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी दोनों के ने जिस तरह से विचार किया, तत्परता पूर्वक जिस तरह से काम किया, दोनों राज्यों के माननीय मंत्री सुरेश रावत जी और तुलसीराम सिलावट जी ने जिस तरह से प्रोएक्टिवली काम किया, अधिकारियों ने काम किया। मित्रों, मैं चुनाव से पहले जो वादा करके आपको गया था, 1 महीने के भीतर जो है इसको पूरा करके लागू करूंगा।
उसको लागू करने के लिए हमने दोनों राज्यों के बीच में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से समझौता कराने में सफलता प्राप्त की। और मैं आज आपको एक बात का भरोसा दिलाता हूं। मुझे 3-4 दिन पहले कुछ पत्रकारों ने जयपुर में पूछा था कि ईआरसीपी तो आपने कर दिया, लेकिन ईआरसीपी की नदी की नहर का पानी कब आएगा, यह परियोजना कब पूरी होगी। मैंने उनसे कहा था वही बात आज आपके सामने दोहरा रहा हूं कि यह मोदी जी की सरकार है और मोदी जी ने यह सिखाया है कि जिस काम की परिकल्पना की आप जो है एस्टीमेट आप बनाओ, डीपीआर आप बनाओ, उसका जो शिलान्यास भी हम ही करते हैं और जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। 5 साल में इस परियोजना को पूरी करके आपके घर तक पानी पहुंचाने के लिए काम करेंगे। इस परियोजना का आकार राजस्थान की आजादी के बाद से लेकर के अब तक की राजस्थान की एक परियोजना अगर मैं बात करूं तो यह सबसे बड़ी परियोजना ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट होगी। 45,000 करोड़ रुपए की लागत केवल राजस्थान के क्षेत्र में जो काम होगा उस पर खर्च होगा और लगभग 30,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में खर्च होगा। राजस्थान में 45,000 करोड़ रुपया खर्च करके इन 13 जिले जो पुराने थे अब 21 जिले हो गए। इन 21 जिलों के 3.5 करोड़ लोगों के घर तक अगले 40-50 साल तक पीने का पानी निर्बाध रूप से पहुंचे, इसके कारण से हम सुनिश्चित करेंगे, इसके द्वारा सुनिश्चित करेंगे। इतना ही नहीं है, इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र राजस्थान के क्षेत्र में 2,80,000 हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा, जो 2 लाख हेक्टेयर नया रकबा जो सृजित होगा, 80,000 हेक्टेयर जो हमारे पुराने बांध और तालाब जिनसे सिंचाई होती थी लेकिन पानी की कमी के कारण से अब पूरी सिंचाई नहीं हो पाती, उनके स्टेबलाइजेशन का काम भी इस परियोजना के माध्यम से करेंगे। अभी मैंने तय किया हुआ है जो इसकी डीपीआर बनाई है उस डीपीआर के आधार पर कि लगभग 30 से ज्यादा ऐसे छोटे बड़े तालाब हैं, जो छोटे बांध हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, उनको इस योजना के पानी से भर देंगे, जिसके कारण से जमीन का पानी जो अब रसातल में चला गया है वापस ऊपर आ जाएगा। और मैं वो दिन देख रहा हूं कि 5 साल में जब यह परियोजना पूरी होगी उसके आने वाले 5 साल बाद में अलवर और से लेकर के इन सारे 13 जिलों में जमीन का पानी वापस उसी स्तर पर आ जाएगा जो आज से 20-30 साल पहले पे था। किसान की जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और इतना ही नहीं है, बार बार अशोक गहलोत साहब की सरकार ये दोषारोपण करती थी कि ये जो केंद्र सरकार जिस योजना की बात कर रही है इसमें पानी कम हो जाएगा। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के पुराने पीकेसी लिंक की जो बात थी उसमें राजस्थान के हिस्से में केवल 286 एमसीएम पानी आता था। ईआरसीपी की परिकल्पना वसुंधरा जी ने की थी, उसमें राजस्थान को लगभग 3600 एमसीएम पानी मिलता था। अब की बार ये जो परियोजना हमने बनाई है इसमें 3600 की जगह 3700 एमसीएम पानी मिलेगा और ये तो एश्योर्ड पानी है। इसके अलावा बाढ़ के समय में नहर आपने बना दी भजनलाल जी, तो बाढ़ के समय में 3000 एमसीएम पानी और लेके आ जाना। इन 13 के 13 जिलों में एक भी बांध और तालाब खाली नहीं रहेगा, सारे बांध और तालाब पूरे भर करके यहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करें। मित्रों, पानी खुशहाली लेकर के आता है और माननीय मोदी जी का संकल्प है कि देश के गरीब के घर में परिवर्तन होना चाहिए, उसके घर में खुशहाली आनी चाहिए। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जिन योजनाओं को प्रारंभ किया आज उनका प्रभाव हमको धरातल पर दिखाई दे रहा है। गरीब का घर बना, गरीब के घर में बिजली पहुंची, गरीब के घर में शौचालय पहुंचा, गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचा, गरीब के घर में पीने का पानी पहुंच रहा है, गरीब के घर में बैंक का खाता पहुंचा, गांव-गांव तक सड़क पहुंची, गांव-गांव तक हाईवे बनना शुरू हुआ। आज उसका परिणाम यह हुआ है कि पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी के राज में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए। देश बदल रहा है और इस बदलाव के दौर में हमारा राजस्थान भी बदले। इस बदलाव के दौर में हमारा राजस्थान देश के बदलाव का वाहक बने, इस संकल्प को लेकर के डबल इंजन की सरकार बन रही है और मैं बनी है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आज आप सबको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि भारत की सरकार किसी भी तरह की कोई कमी इसमें नहीं छोड़ेगी। जो ईआरसीपी की परियोजना की बात माननीय वसुंधरा जी ने की थी उसमें राजस्थान की सरकार को 40,000 करोड़ में से 60% पैसा जो है वो भारत सरकार से मिलता। लगभग 16,000 करोड़ रुपया भारत सरकार को राजस्थान की सरकार को खर्च करना पड़ता, आप सब लोगों को खर्च करना पड़ता। ये जो परियोजना अभी हमने स्वीकृत की है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद में इसमें 90% पैसा भारत सरकार वहन करेगी,
केवल 10% पैसा राजस्थान की सरकार को वहन करना पड़ेगा और पानी भी उससे ज्यादा मिलने वाला है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं कि जो संकल्प मैंने किया था, मैंने अलवर से लेकर के, धौलपुर से लेकर के, कोटा से होते हुए जयपुर तक जाकर के जो बात आप सबके सामने रखी थी और चुनाव के समय में जो वादा आपसे किया था, परिवर्तन यात्रा के समय में जो वादा आपसे किया था कि इस ईआरसीपी को हम लागू करेंगे और 1 महीने में लागू करेंगे, तत्परता से इनकी सरकार ने काम करते हुए इसको लागू करने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप सबको बधाई देते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए कि 5 साल में इस राजस्थान का और पूर्वी राजस्थान का नक्शा बदल करके यहां खुशहाली की बयार ला करके रखेंगे, इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाते हुए आप सबको हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं। बोलिए भारत माता की। माननीय गजेंद्र सिंह जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस संघर्ष को अपना संघर्ष मान के ये लड़ाई लड़ी और आप सबको, हम सबको इतनी सारी बातें आज बताई कि हमारे बांध भर जाएंगे, हमारे तालाब भर जाएंगे। जो 800 फुट पे पानी का जल स्तर चला गया है, ईआरसीपी प्रोजेक्ट के एक्सेस वाटर से हमारे नलकों में वापस पानी ऊपर आ जाएगा, हमारी सूखती हुई धरती मैया में, हमारी जमीन में पानी का स्तर बढ़ जाएगा। ये इतनी बड़ी बात जो इन्होंने आपको बताई है, हम सब इस परेशानी में जूझते हैं, तो आप सभी को जोरदार तालियां बजा के स्वागत करना चाहिए इस बात के लिए इनका। सभी माताओं, बहनों को, बड़ों को मैं आग्रह करूंगा, हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनको आगे के कार्यक्रम में भी जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में माननीय भजनलाल जी भाई साहब के नाम से जानते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता, गांव गांव से, ढाणी ढाणी से जुड़े हुए किसान पुत्र, किसानों की समस्या समझकर सिर्फ 1 ही महीने में ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने वाले ऐसे हम सबके लाडले, यशस्वी, जनप्रिय मुख्यमंत्री जी का रामगढ़ की धरती पे, बड़ौदा मेव की धरती पे स्वागत करते हुए मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, सभी को आप अपने शुभ वचनों से आपके जो है वो लाभान्वित करें और आपके शुभ चरण यहां पड़े और हमारे क्षेत्र का भी बहुत भला हो। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भर्तृ बाबा की। अरे भाई, भर्तृ बाबा का नारा तो बोलिए भर्तृ बाबा की। आज के इस अलवर के बड़ौदा में के इस ईआरसीपी धन्यवाद कार्यक्रम में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मेरे मंत्रिमंडल में मेरे साथी पुष्कर से विधायक भाई सुरेश यादव जी, सुरेश रावत जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी भाई संजय शर्मा जी, तिजारा से विधायक और यहां से सांसद रहे भाई बाबा बालकनाथ जी, आपके ही अपने बैरोड से विधायक पूर्व मंत्री भाई जसवंत यादव जी, बानसूर से विधायक भाई देवी सिंह शेखावत साहब, कठुमर से विधायक माननीय रमेश खींची जी, पूर्व मंत्री भाई हेम सिंह भड़ाना जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सामान्य ज्ञानदेव आहूजा जी, जिला अध्यक्ष भाई अशोक गुप्ता जी, उमेश सिंह जी, भाई रामेद यादव जी, मामन जी यादव जी, जय आहूजा जी, बनवारी सिंगल जी एवं मंच पर विराजमान पार्टी के सभी बड़े नेतागण,
मेरे पूजा योग बुजुर्गों बिखराव की राजनीति पर डाला था। आतंकवाद को शरण देने वाले ये कांग्रेस के लोग, इन्होंने देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया था। इन्होंने गरीबी के नाम पर जनता को ठगने का काम किया था। मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हम जब भी राजनीतिक दल होने के नाते जनता के बीच में जब हमने वोट मांगा, हमने हमारी बातें रखी थी जनता के सामने और हमने आपसे वायदे किए थे कि हम ये वायदे पूरे करेंगे। कुछ वायदे ऐसे थे जिनको हमने तुरंत पूरा किया, कुछ वायदे ऐसे थे हमने कहा कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो इन वायदों को हम पूरा करेंगे। मित्रों, हम एक एक वायदे को हम पूरा आपके सामने कर रहे हैं। हमारी केंद्र की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, केंद्र में हमने कहा था कि धारा 370 हटाएंगे। हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम धारा 370 हटाएंगे। पूर्ण बहुमत में जिस दिन आ जाएंगे धारा 370 को समाप्त कर देंगे। हम पूर्ण बहुमत में आए, हमारी केंद्र की सरकार ने धारा 370 को खत्म किया। हमने कहा पूर्ण बहुमत में आएंगे। 500 साल से राम मंदिर, हमारे रामलला टेंट में विराज रहे थे। हमने कहा पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने ये कहा था। जो लोग कहते थे कि ये तो इनका जुमला है, हमने कहा जुमला नहीं है, आपको भी आमंत्रित करेंगे, तारीख भी बताएंगे। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको तारीख भी बताई, इनको निमंत्रण भी दिया और कहा कि आइए 22 जनवरी को। और देश में जिस तरह का माहौल और अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से हुई, आप सभी ने देखा है। ये सारी बात मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जनता का जो मोदी जी के प्रति भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा है, वो हम पूरा करके रहेंगे। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी कह रहे थे, चुनाव से पहले 5 दिन का इनका दौरा था, ये राजस्थान के अंदर गए और इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी। हम ये कांग्रेस जो जुमलेबाजी करती है, झूठ और लूट की बात करती है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी रहता है, अगर वो ये कहता कि मैं आपके बीच में ये काम कराऊंगा, तो भारतीय जनता पार्टी उसको भी पूरा कराती है। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, हम इस ईआरसीपी की योजना को जो कांग्रेस ने लटकाने का, भटकाने का काम किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2020-21 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी, 21 और 22 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी, 22 और 23 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी। वर्ष 2021-22 में बजट पैरा 184 में इन्होंने घोषणा की थी कि ईआरसीपी को हम लागू करेंगे, ईआरसीपी को हम लेकर के आएंगे। इन्होंने वर्ष 2023 में पैरा 140 में कहा कि हम ईआरसीपी की योजना को पूरी करेंगे। इन्होंने यही नहीं, 2023-24 में पैरा 107 में कहा कि हम ईआरसीपी की योजना को लाएंगे और उसको मूर्त रूप देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, यहां अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वहां कमलनाथ मंत्री थे। मैं कमलनाथ की भी चिट्ठी बताऊंगा आपको। कमलनाथ ने उल्टी चिट्ठी लिखी थी कि हम ईआरसी के पक्ष में नहीं है और ईआरसी को हम नहीं चाहते हैं। ये तो कांग्रेस के एक सरकार ने, यहां कांग्रेस की और वहां कांग्रेस की सरकार ने काम किया। गहलोत साहब की कोई बात उन्होंने नहीं मानी। केंद्र से माननीय गजेंद्र सिंह जी ने बार बार रिमांड कराया, पत्र लिखे, उन्होंने अधिकारियों को भी नहीं आने दिया और गहलोत साहब यह वायदा कर रहे हैं कि हम ईआरसीपी पूरी करेंगे।
अरे मित्र तो ऐसे होते हैं। अरे हमारी बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर आई, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बीजेपी की सरकार आई। हमने कहा मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि हमारा ईआरसीपी का है, हमारे 13 जिले ईआरसीपी से जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, पीने को पानी आएगा, खेत को पानी मिलेगा। अरे बड़े दिल वाले होते हैं कि भाई साहब चिंता मत करिए, आप और गजेंद्र जी जिस दिन बुलाएंगे उस दिन मैं आ जाऊंगा। हमने उनको फोन किया, उन्होंने कहा भाई जी मैं आ रहा हूं, दिल्ली जब चलेंगे पहले मैं आपको राजस्थान जयपुर लेने आ रहा हूं, दोनों भाई साथ साथ चलेंगे दिल्ली में, इसका हम यही मुंह करेंगे। अरे लोग होते हैं तो ऐसे होते हैं। हमारी पार्टी थी, हमारे मोहन भाई आए, जयपुर से साथ लेकर के गए और दिल्ली में जाकर के उन्होंने इस ईआरसीपी की योजना को पूरी तरह से मूर्त देने का काम किया। मित्रों मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, जो हमने संकल्प पत्र लिया है, संकल्प पत्र में हमने आपके बीच में जो वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को आपके बीच में पूरा करेंगे। माननीय गजेंद्र जी बता रहे थे कि हमारे इतने बांध हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग कह रहे थे विधानसभा में, कहा मेरा ये बांध नहीं है। अरे मैंने कहा भाई आपको प्रैक्टिकल जानकारी नहीं है, आपने काम नहीं किया है, आपने काम नहीं किया है। इस गांव से उस गांव के बीच में पानी इस बंद में डलेगा, दूसरे बांध में जाएगा, तो बीच का बांध कैसे रह जाएगा? आपको पता नहीं है। जब पानी जाता है तो कोई ऊपर नीचे जाता है क्या, हवा में चलता है क्या? पानी तो जमीन पर चलता है। पानी जमीन में चलता है तो जब नीचा स्थान मिलता है, जो बांध होगा उसमें तो पानी जाएगा। लेकिन कौन समझाए इनको, क्योंकि इनको यही नहीं पता है कि पानी जाएगा तो कैसे जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं 126 बांध हमने लिए हैं, लेकिन किसी भी गांव का कोई बांध होगा, कोई भी खाली नजर नहीं आएगा, पानी आएगा, हर एक बांध भरेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, कभी ये राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, नलवर हो, भरतपुर हो, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कभी हो, ये पानी के लिए परेशान रहता था, पानी से परेशान रहता था। 3-3, 4-4 नदियां इस क्षेत्र में आती थी, इस क्षेत्र में बहती थी। लेकिन आज ये पूर्वी राजस्थान पानी के लिए परेशान है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये भी कहा है कि जिस योजना का माननीय मोदी जी शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी वो ही करते हैं, समय पर करते हैं, यही उनका काम है। आपने देखा होगा, आपका हाईवे जा रहा है पड़ोस में से, आपके बड़ौदा में होकर के हाईवे जा रहा है, कितना अच्छा हाईवे है। दिल्ली जाने के लिए कितनी परेशानी होती थी, वहां जाते थे, टनल में होकर निकलते थे, जाम लग जाता था। अब आराम से 1.5 घंटे में, यहां से अलवर से 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारी ये ईआरसीपी की योजना हमारे किसानों के लिए, और हमारी इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं। मैं सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी के लिए माता बहनों को होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी माता बहनों के लिए जो काम किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। 2014 के बाद अगर घर घर में माता बहनों का खाता खुलवाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर घर घर में माता बहनों की समस्या देखते हुए अगर शौचालय बनवाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारी माता बहनें बारिश के समय में परेशान होती थी, खाना बनाने में दिक्कत आती थी, अगर उज्ज्वला गैस से घर घर गैस कनेक्शन देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर आवास किसी के पास छत नहीं है, घर नहीं है, तो वो भी माता बहनों के नाम घर देने का काम किया,
तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं मित्रों कि हमारी ये ईआरसीपी की योजना जल्दी मूर्त रूप लेगी और आपके गांव में, आपके खेत में, आपके घर में निश्चित रूप से पानी पहुंचेगा। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अलवर के बांध, जयसमंद बांध, घाट पिकअप पियर बांध, धमरेण बांध, ये तो होंगे ही, लेकिन 5000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। लगभग 20,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। पिछली हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के काम हमने प्रारंभ किए थे, लेकिन इस सरकार ने आते ही उन कामों को बंद कर दिया, क्योंकि उससे वाटर लेवल ऊपर आता था, उसके पार पर पेड़ लगते थे तो उससे हमारा पर्यावरण ठीक होता था। इन्होंने उस काम को भी नहीं किया, उस हमारी योजना को भी ठप कर दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी ये जल स्वावलंबन की योजना पूरे राजस्थान के अंदर फिर से चलने वाली है।